संसार में विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध है भारत। प्राचीन काल से पूरे विश्व को शिक्षित करता आ रहा है, चाहे वो संस्कृति हो या विज्ञान, और चाहे सर्वधर्म संभाव की भावना। भारत ने अपने ज्ञान का परचम सदा लहराया है। इसका वर्तमान तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने भविष्य को शीर्ष मुकाम तक पहुंचाने की ओर अग्रसर है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान, हर क्षेत्र में भारत दुनिया में ज्ञान को प्रसारित कर रहा है। ज्ञान के इसी प्रकाश को फैलाने में सहयोग करने वाले किरणों में से एक ऊर्जावान किरण का नाम है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में स्थापित यह विश्वविद्यालय राजस्थान का पहला और एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जो पिछले 26 सालों से अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे राजस्थान को प्रकाशित कर रहा है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का उद्भव जुलाई 1987 को हुआ। तब से अब तक 6 कुलपति अपने ज्ञान और अनुभव से इसे सींच चुके हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में नई उड़ान भरना शुरू किया है और इसका आधार स्तंभ है यहाँ के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार पाठक। इनकी तकनीकी ऊर्जावान सोच ने विश्वविद्यालय में नई जान फूंक दी है। देखिए, पूरा विश्व जो है वो जिसे कहते हैं आजकल एक वर्ड है टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है और दूरस्थ शिक्षा भी उससे अछूती नहीं रही है। जब से सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, तब से शिक्षा बहुत ही बदल गई है। तो मुझे लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इफेक्टिवनेस में दूरस्थ शिक्षा कर सकता है। और हम लोग जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इन सब की दिशाओं की तरफ बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि सबसे अधिक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन जो है यहाँ पे जो है ये विश्वविद्यालय देने में सक्षम है। विश्वविद्यालय अभी तक माननीय कुलपति के नेतृत्व में 100 से ज्यादा कोर्स चला रहा है और कई और विकासोन्मुखी करियर ओरिएंटेड कोर्स शुरू करने जा रहा है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का जो मुख्य विजन है वह है रीच टू अनरीच, उन लोगों तक पहुंचना जहां तक अभी शिक्षा पहुंची नहीं है। और हायर एजुकेशन में जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे शिक्षा जो है बहुत दिन प्रतिदिन बहुत ही उसकी दरें बढ़ती जा रही हैं, कॉस्टली होती जा रही है। उसे कम कॉस्ट में और उन लोगों को जिन्हें हायर एजुकेशन किसी न किसी कारण नहीं मिल पा रही है, उनको बहुत सस्ती दरों पर और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुँचाना, मुझे लगता है कि यही जो है वो वर्धमान महावीर का वो खुला मुक्त विश्वविद्यालय का मेन मिशन है। शिक्षा विभाग वर्तमान में माननीय कुलपति के सानिध्य में और डॉक्टर रजनी रंजन के अगुवाई में शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। यदि राजस्थान की एजुकेशन पॉलिसी हम डिटरमाइन कर रहे हैं, अब तक शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के हित के लिए कई उपयोगी कदम उठाए हैं, जिनमें PhD की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाना महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग ने PhD कोर्सेज स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैं आपको बताऊं कि UGC 2009 जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन में कोर्स वर्क एक बहुत ही मैंडेटरी है। कोर्स वर्क यहाँ का जो कोर्स वर्क है वो बहुत ही गुणवत्तापरक है और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कोर्स वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोर्स वर्क करने के बाद जो स्टूडेंट जो वर्तमान सामाजिक समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा और हम सभी का, हम जितने भी शिक्षक वर्ग हैं यहाँ, हम सभी की ये उम्मीद है कि यहाँ के जितने भी PhD स्कॉलर निकलें वो अच्छे से अच्छे शोध करें और उस शोध से समाज को लाभ पहुँचे। शिक्षा विभाग के अंतर्गत MA एजुकेशन में, BA शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में, B.Ed, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्म में, निर्देशन एवं परामर्श में डिप्लोमा व दूरस्थ शिक्षा में सर्टिफिकेट कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग कुलपति महोदय के नेतृत्व में हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करे, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में M.Ed जैसे कोर्सेज़ को यहाँ लाया जाए, स्टार्ट किया जाए। हम लोग इसमें प्रयासरत भी हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ
जो डिसेबिलिटी स्टडीज़ है इसकी भी स्थापना की बात चल रही है। तो कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ जो डिसेबिलिटी स्टडीज़ है उसमें बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं और डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, फ्यूचर में शिक्षा विभाग इन प्रोग्रामों को भी स्टार्ट करेगा ताकि यहाँ भी एक इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। वर्तमान के अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं प्रदान कर सकें बीएड के अंदर और अन्य तरह से भी, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई किताबों से संबंधित समस्याएं होती है, असाइनमेंट से संबंधित होती है, एग्ज़ाम से संबंधित होती है और ख़ासकर जो प्रैक्टिस टीचिंग है और जो उसके अंदर भी जो इंटर्नशिप है जिसे हम ब्लॉक प्रैक्टिस टीचिंग कहते हैं, तो इन सब से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं को हम निरंतर उनका हल खोज कर इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी लैब एडवांस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। यहाँ कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी, स्मार्ट बोर्ड, एजुकेशनल सीडीज, डीवीडीज सहित बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध हैं। जो भी स्टूडेंट हैं स्काइप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यहाँ संभव है, जो पूरी एजुकेशन प्रक्रिया को प्रभावशाली और विद्यार्थी केंद्रित बनाता है। देखिए, शिक्षा में आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बढ़ गया है, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि करीबन 1.25 अरब के आसपास पहुंच गई है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के आवश्यकताओं को, इतनी बड़ी जनसंख्या के नीड्स को कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम कैटर नहीं कर सकता। इसलिए ओडीएल सिस्टम इन सारे नीड्स को कैटर करता है और ओडीएल सिस्टम दूर में अपने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा रास्ता है जिसके चलते कि वो जल्दी उन लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए ओडीएल में टेक्नोलॉजी की और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। एजुकेशनल साइकोलॉजी लैब शैक्षिक मनोविज्ञान के सैद्धांतिक व प्रायोगिक पक्ष को समझने हेतु शिक्षा विभाग ने एक शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की है, जिससे एक शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया से जुड़े सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व, सभी क्षमता, बुद्धि, रुचि, मूल्यों व अन्य मनोवैज्ञानिक चरणों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। यह विशेषकर छात्र छात्राओं के मनोविज्ञान को समझने में सहायक है। और टोटल टीचिंग लर्निंग पेडागोजी जो है वो क्लासरूम सिचुएशन में हम कितना उस बच्चे को एक्सपेरिमेंटली बिहेवियर वहाँ पर लाते हैं उस पर डिपेंड करती है। और जितनी भी लर्निंग थ्योरीज टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज में सीखते हैं वो सारी की सारी लर्निंग थ्योरी तब तक ही सक्सेसफुल हो सकती हैं जब तक कि वो सारे के सारे उस थ्योरीज को एक्सपेरिमेंटल करके खुद देख न लें। और जब वो विद्यार्थी जो हमारे लिए यहाँ पर बीएड करने आया है, हमारे लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स को करने के लिए आया है, वो उन प्रयोगों को सीखकर जब जाएगा और फील्ड में, विद्यालय में, जब स्कूल में एक शिक्षक के रूप में वो वहाँ पहुँचेगा तो निश्चित रूप से वो उन प्रयोगों को जिसको साक्षात उसने करके देखा है उन प्रयोगों को वह वहाँ पर जाकर कक्षा में उसका प्रयोग कर सकेगा, तभी एक जीवंत अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में आधुनिक तकनीक से युक्त 2 कक्षाएं, एक सेमिनार व वर्कशॉप आयोजित करने हेतु सुसज्जित सभागार, सभी संकाय सदस्य हेतु बैठने के लिए अलग से कक्ष। स्टूडेंट्स के लिए हमने अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करेंगे। हर डिपार्टमेंट को ये वर्क असाइन किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन क्वेश्चन बैंक, और जितना भी उसके क्वेश्चंस बनेंगे वो वेबसाइट पे अपलोड होंगे और स्टूडेंट्स उनके मदद से अपने को हेल्प इट आउट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को नए नए ट्रेंड्स, पॉलिसीज़, कमीशंस, रिपोर्ट से अवेयर कराने के लिए हम एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे, सेमिनार्स, टॉक्स, लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम उन्हें ये अवेयर कराएंगे कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं उनसे वो किस तरीके से अवेयर हो सकते हैं। विद्यार्थी व विभाग सदस्यों के लिए खेल कूद की व्यवस्था तथा इसके साथ ही शिक्षा विभाग की अधोरक्त संरचना पूर्णतया अवरोध मुक्त है। शिक्षा विभाग में इनके प्रोग्राम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में एजुकेशन को बढ़ाने में न्यू मीडिया ने अपनी उपस्थिति को इम्पोर्टेंट बना दिया है। VMOU में
स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वीडियो लेक्चर्स www.vmou.ac.in पर भी उपलब्ध हैं। वीडियो के साथ साथ वेब रेडियो के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है। शिक्षा के प्रसार के लिए हम लोगों ने माना है कि इंटरनेट आजकल कम से कम राजस्थान में तो काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर चुका है। विश्वविद्यालय इंटरनेट के माध्यम से वीडियो ब्रॉडकास्ट एवं अन्य प्रोग्राम्स को भी प्रसारित कर रहा है। हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से कई सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जिसमें कि हमारा कंटेंट मूडल एवं ड्रुपल के जरिए अवेलेबल होगा। इसमें विश्वविद्यालय बहुत ही कम लागत में अपना सारी जानकारी, किताबें, पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री बच्चों तक पहुंचा पा रहा है और कोई भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी चीज़ों को इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ही कम कीमत में हम लोग बच्चों तक पहुंचने में सफल हुए हैं। अब आने वाले समय में हम लोग अपने मोबाइल लेक्चर्स को एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जरिए भी बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग सतत शिक्षा विद्या शाखा के अंतर्गत आता है, जो अपनी स्थापना के दिनों से ही राजस्थान के शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सच कहा जाए तो यह विश्वविद्यालय शिक्षा को राज्य के कोने कोने तक पहुंचाकर अपने मुक्त विश्वविद्यालय के नाम को सार्थक कर रहा है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के सहयोग के साथ शिक्षा की नई ऊंचाइयों को छूने को अग्रसर है और इन सब के साथ विश्वविद्यालय कुलपति के नेतृत्व में मुक्त विश्वविद्यालयों के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है, जो विद्यार्थियों को शिक्षा की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से वो अपने जीवन को एक स्थिर और सकारात्मक दिशा दे पाएंगे।